कल रात 8 जुलाई को यहाँ पर भारी वर्षा होने के कारण जो आप सामने देख रहे हैं नकल गाड़ बोलते हैं इसको, इस गाड़ में भारी वर्षा के कारण बादल फटने से यहाँ पर जो आप देख रहे हैं मोटर पुल था। मोटर पुल यहाँ से लगभग आगे को 500 मीटर 1000 मीटर के करीब पुल बह चुका है यहाँ पर। तो पुल बहने के बाद अभी हम ग्राउंड जीरो से हैं, ग्राउंड जीरो को देख रहे हैं, आपको बता देंगे जो जाता है सुमनुम पड़ता गाँव मुकामा इंडिया कितने लोगों को जोड़ने वाला पुल है। पुल अभी कहीं नाम होता है, पुल का ग्राउंड जीरो से कोई पुल दिख नहीं रहा हमें। अभी ऊपर लगभग 350-400 की आबादी रहती है, स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल के रोज आने जाना यहाँ पर प्रेजर में लगा रहता है। आप देख सकते हैं काफ़ी खराब और गंभीर बनी हुई है। इस कंडीशन में अब यहाँ पर हमारे दूसरा वैकल्पिक पुल बनाने का कोई ऑप्शन नहीं रहता है। और आप लोग हम गुजारिश करते हैं शासन प्रशासन से कि कैसे भी कर हमारे क्षेत्र की पब्लिक के लिए हेली की व्यवस्था की जाए और वैकल्पिक पुल की भी व्यवस्था की जाए। धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से मैं अनिल सिंह डिस्ट्रिक्ट ग्राम सभा मुखिया कीजम। आज हमारा सैनिक संगठन घुरतोली मार्ग पर पहुंचा हुआ है, जो कल आपदा के भेंट चढ़ गया था। यहाँ पर हम जैसे पहुंचे तो लोगों को हमको भी विरोध का सामना करना पड़ा, जबकि हम लोग एक तहे दिल से सैनिक संगठन हर जगह पर पहुंचता है। आज से 1-1.5 महीने पहले जब मंजीत साहब थे यहाँ पर एसडीएम, मैंने उनको भी अपना नंबर दे रखा था। आपदा का समय है, आपदा का क्षेत्र है, कभी भी आपदा आती है हमारा सैनिक संगठन वहाँ पर पहुँचेगा। हम लोग पहुँचे, कल जो है हमें समय पर पता नहीं चल पाया, इसलिए हम नहीं पहुँच पाए थे। आज हम पता चला, हम आज पहुँच चुके हैं यहाँ पर। और मैंने इससे पहले एसडीएम साहब को भी और मैसेज के द्वारा फ़ोन करके भी बता दिया है, इन्फॉर्म कर दिया है। एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जो है लोगों को जागरूक भी करना चाहता हूँ कि अगर कहीं आपदा आए तो आप लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और सरकार से विनती करता हूँ कि कम से कम इस इलाके में थोड़ा सा जो है इस इलाके में ध्यान दें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आप लोग को खुद देख सकते हैं, ये 2 लकड़ी का गाँव वालों ने 2 लकड़ी लगा रखा। इसमें देखिए सर, अगर कोई आर पार करेगा गिर गया तो क्या वो बच सकता? नहीं बच सकता। इसलिए सरकार से, प्रशासन से और जो यहाँ के नेता हैं जो हमारे जनप्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनसे विनती करना चाहेंगे कि कम से कम गाँव वालों को सुन लें। धन्यवाद। दिनांक 6 जुलाई को कोतवाली पिथौरागढ़ क्षेत्र अंतर्गत हुई घटना के संबंध में वादी द्वारा 7 तारीख को थाने आकर तहरीर किया गया कि जब वह लाशगढ़ रोड से गुजर रहा था तो पीछे से एक बाइक द्वारा उसे टक्कर मारा गया। टक्कर मारने वाले व्यक्ति द्वारा चाकू से भी उस पर वार किया, जिसमें वह घायल हो गया था। घायल व्यक्ति का उपचार प्रचलित है। इस तहरीर पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना की गंभीरता को देखते हुए विभिन्न टीमों का गठन कर क्षेत्र में अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु मामूर किया गया था। इसी क्रम में सीसीटीवी फुटेज, टेक्निकल सर्विलांस एवं मैनुअल इनपुट के आधार पर घटना कारित करने वाले व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया गया तथा उसकी गिरफ्तारी हेतु टीमें प्रयासरत थी। इसी क्रम में कल चंडाक रोड निर्माणाधीन जेल के पास अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है तथा आवश्यक कार्रवाई उपरांत उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। सर, जो ये मूवी की आप लोग यहाँ शूटिंग कर रहे हैं और मुनस्यारी आपने क्यों चुना इसके लिए? उसका जवाब तो सबसे पहले आपको हमारे डायरेक्टर साहब देंगे, लेकिन मेरे लिए तो यही उत्तराखंड में कहीं भी चुन लिया तो हमारे लिए तो लॉटरी है कि जहाँ कहीं भी शूटिंग करने का मौका मिलता है उत्तराखंड की धरती में तो हमारे लिए तो स्वर्ग है। और मुनस्यारी जो है हमारे लिए, क्योंकि इतने सालों से आता जाता रहा हूँ मुनस्यारी में, सबसे अच्छी बात मुनस्यारी में मैंने देखा विकास जो है ना होता नहीं है, विकास दिखता है। तो इसके लिए मुनस्यारी के सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर से लेके एक होम स्टे के मालिक से लेके या दूसरे व्यवसाय में आप लगे हुए, आपने अपना करके दिखाया हुआ है और यही चीज़ सरकार भी चाहती है। और आने वाला भविष्य तो 100% ये मान के चलिए हमारे उत्तराखंड का है, क्योंकि मोदी जी बोल रहे हैं कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का है। तो ये हर उत्तराखंडी को समझना चाहिए और अपनी जड़ों में घुस जाना चाहिए, अपनी जड़ों को खोजना चाहिए, अपनी जड़ों को पकड़ना चाहिए। ये वक्त आ गया है। और राज्य में सब्सिडी में भी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने सब्सिडी अच्छी दे रखी है, तो लोगों का मनोबल बढ़ रहा है, निर्माताओं का मनोबल बढ़ रहा है। शूटिंग प्रोड्यूसर बना रहा है, लेकिन खुशी या व्यवसाय हमारे उत्तराखंड में हो रहा है। तो ये चारों ओर से खुशी की बात है कि इस वक्त इतनी फिल्में हमारे उत्तराखंड में बन रही हैं, उसके लिए सरकार का भी धन्यवाद। जी, कुछ मूवी के बारे में आप लोग हमें बता दीजिए। देखिए, मूवी का नाम है हमारी आज की ताज़ा खबर।
और ये उत्तराखंड की देवभूमि में जो है शूटिंग हो रही है। और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात, एक कलाकार के तौर पे मेरा नाम राहुल बग्गा है, वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि मैं देवभूमि के इतने बड़े कलाकार हेमंत पांडे जी के साथ काम कर रहा हूँ। इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। मुझे जब अभिनय हमारे डायरेक्टर साहब ने बताया था इस फिल्म के बारे में, तो मैंने उसी टाइम हाँ बोल दी थी। मैंने कहा ठीक है डन है, हेमंत पांडे जी से मुलाकात होगी, पहाड़ों पे रहेंगे और इतनी खूबसूरत लोकेशन से हम शूट कर रहे हैं, इतना प्यार मिल रहा है यहाँ के लोगों से। ये हम घर पे रुके हुए हैं, ये होम स्टे है मुंशियारी का, एक बहुत ही खूबसूरत परिवार है जो चला रहा है। तो इतने सारे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। हमारे पीछे जो है पंचाचूली है, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए एक कलाकार को। जी जी सर आप थोड़ा सा इस मूवी के बारे में थोड़ा सा हमको जानकारी दे देंगे? हमें तो अच्छा इसलिए लग रहा है कि अपने पहाड़ में शूटिंग हो रही है, अपने उत्तराखंड में शूटिंग हो रही है, तो एक कलाकार के रूप में मेरे लिए तो बड़े आनंद का विषय है। और अपने युवा कलाकार साथियों के साथ में हूँ, और मेरे निर्देशक जो है ये खुद आप उत्तराखंड के हैं, तो मैं चाहूँगा कि फिल्म के बारे में आप ही बताइए। जी, फिल्म के बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो हमारी ये फिल्म है, ये एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है, और जो हम लोग ये मुंशियारी शूट कर रहे हैं यहाँ की हसीन वादियों पर। हमने जल जीवन मिशन के तहत जो हमारी जो योजनाएं थी उसको धरातल पर लाने के लिए जो सरकार ने जो ठेकेदारों को काम दिया, उस पर भ्रष्टाचार पूर्णतः से किया गया। जैसे क्या है, जो पानी की जो लाइनें होती हैं उनको सबसे पहले तो बिछाया जाता है, वो तो नंबर एक बिछाया नहीं। दूसरा जो बिछाया हुआ है वो हवे में था, जो कहीं कहीं तो वैसे भी टूटा, कहीं कहीं तो उन्होंने क्या किया है कि आधार कार्ड ले लिया और किसी किसी बंदों का तो बिल भी आना शुरू हो गया, लेकिन वहाँ पर पाइप का कनेक्शन ही नहीं है। ऐसा हमारे धारचूड़ा देहात, थाम, बगीचा, देवल, ये अपना सिन्या खोला और जितने भी हमारे जनजातीय क्षेत्र हैं, इस पर कहीं हर जगह लगभग भ्रष्टाचार है। मैं महोदय से निवेदन करने आया था कि जितने हमारे जनजातीय क्षेत्र हैं और जितने हमारे धारचूड़ा देहात के और ये आसपास के जो क्षेत्र हैं, इन पर कड़ी से कड़ी जांच हो, ताकि हमारा जो योजनाएं हैं, जो हमारे सेंटर से जो योजना है वो हमारे जन जन तक पहुँचे, जिससे क्या है कि इसका लाभ हमारी जनता को मिले। कुछ ही समय अब क्या हो, बरसात शुरू हो रहा है, बरसात में एक तो वैसे ही पानी नहीं आ रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, जो हमारी जो योजनाएं थी इसके मूलभूत जो हम लोग हमारे जो उपभोक्ता होता है वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहे। इस वजह से हमारी जनता बहुत परेशान थी। इसके लिए हमने SDM साहब को एक ज्ञापन दिया था 26 तारीख को कि हमारे क्षेत्र में ऐसी समस्याएं हैं। आज हम 7 तारीख को दोबारा आए हैं और हमने साथ में इनको यह भी बोला है कि अगर एक हफ्ते के अंदर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो DD हाट जल संस्थान, DD हाट जल निगम, दोनों के लिए हम इस्तीफा के लिए हम यहाँ पे धरने में प्रदर्शन करेंगे। सबसे पहले तो आज SP मैम से मुलाकात का मेन मकसद ये था कि एक शिष्टाचार भेंट वार्ता, और दूसरा जो उन्होंने हमारी मदद की जिन आरोपियों को पकड़ने में, उनके लिए हमने उनका शुक्रिया अदा किया। वहाँ जाके एक गुलदस्ता भेंट किया, और साथ में हम लोगों ने एक अनुज का भी, जो आज से 1 साल पहले जो अनुज की जो गले में चाकू मार के हत्या कर दी थी, उसका भी हम लोगों ने वहाँ पे जिक्र उठाया। हमने कहा मैम, अगर साथ में अगर 3 आरोपी जैसे पकड़े गए हैं, अगर चौथा वो भी पकड़ा जाता तो शायद यहाँ पर जो अपराधियों के जो हौसले बुलंद हैं उसमें कमियाँ आती, और आने वाले दिनों में अपराधी डर के मारे ऐसा काम नहीं करते। तो मैम ने यही कहा कि अभी जो है इसका केस में हम लोग उनके घर की कुर्की कर रहे हैं। मैंने कहा कुर्की कर रहे हैं, परंतु जब उनके घर वालों ने अगर जब कोई मृत्यु का उनका कोई प्रमाण नहीं दिया है, अभी तक मृत्यु सर्टिफिकेट नहीं बनाया है, और साथ में कोई श्राद्ध नहीं किया है, और न ही उन्होंने कोई गुमशुदा की रिपोर्ट की है, तो इसका मतलब साफ है कि वो जिंदा है, तो फिर उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। उन्होंने बोला अभी कुर्की कर रखा है। तो अभी लगता है कि अभी हमारे क्षेत्र में जरूर शांति का माहौल बनेगा और अपराधियों के हौसले कमज़ोर पड़ेंगे। अपराधी जो है वो थोड़ा सा डर के रहेंगे। और साथ में हम लोगों ने एक मुद्दा ये भी उठाया कि अभी जैसे चुनाव का माहौल है, अभी चुनाव का माहौल है, चुनाव के माहौल में लोग बात क्या करते हैं, यहाँ पर काफ़ी धन बल का इस्तेमाल करके जो चुनाव को प्रभावित करते हैं, यानी कि जिसके पास ज़्यादा धन बल होता है वो एक ही चुनाव में 15-15, 20-20 लाख रुपए बर्बाद कर देते हैं, लोगों को बांट लेते हैं और लोगों को खरीद कर चुनाव जीत जाते हैं, जिसके कारण क्षेत्र में विकास नहीं होता। उसका मुख्य कारण ये है कि अगर वो बंदा अगर 30 लाख रुपए 20 लाख रुपए लगाकर अगर चुनाव जीतता है
तो अगर चुनाव जीतता है तो पहले तो जीतते ही पहले अपना जो पैसा लगाया वो पैसा वसूल करने की कोशिश करेगा, पैसा वसूल करने के बाद फिर कमाने की कोशिश करेगा, तो इस क्षेत्र का विकास कैसे हो। तो मैं उन्हें हमें बहुत आश्वासन दिया, उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होगा, आप लोग अगर कभी ऐसा कुछ आपको प्रूव मिलता है तो आप हमें बताइए, उसके ऊपर डिसिप्लिन बहुत ही भयंकर एक्शन लिया जाएगा। तो हम लोगों ने भी, संगठन ने भी निर्णय लिया, क्योंकि हमारा संगठन चाहता है कि इस धारचूला में भ्रष्टाचार बिल्कुल मुक्त हो जाए। जैसे कि हमारा एक ही मकसद है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त हों, ये क्षेत्र भ्रष्टाचार मुक्त हो, यहाँ पर जो न्याय से वंचित है उन लोगों को न्याय मिले, और इसी लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए इस चुनाव में हमारा पूरा संगठन सक्रिय रहेगा, पूरे ब्लॉक के अंदर जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं, और वो गुप्त रूप से इसको पकड़ने की कोशिश करेगा कि कहाँ पर किस प्रकार से जो है यहाँ पर पैसों का खेल हो रहा है। अगर हमें थोड़ा सा भी प्रूफ मिलेगा, हम डायरेक्ट एसपी मैम से कांटेक्ट करेंगे, वो सपोर्ट उनको देंगे और उन्हें हम कठोर से कठोर सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। यही हमारा लक्ष्य रहेगा। इसलिए यहाँ के जो भी आज तक चला है वो ठीक है। आज सभी लोग समझ लें कि बिल्कुल भी अब पैसों का खेल बंद कर दें, क्योंकि पैसों के खेल की वजह से हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है। अगर पैसों का खेल नहीं होगा, जैसे एक जिला पंचायत सदस्य को सिर्फ 2 लाख की अनुमति खर्च करने की, और वो कर लेता 30 लाख, तो वो तो जाहिर है कि क्षेत्र का विकास हो ही नहीं सकता। इसलिए मेरे आप लोगों से भी अनुरोध है कि ऐसे लोगों का साथ न दें, और जो पैसों का लालच देते हैं उन लोगों को बिल्कुल भी धिक्कार दें। पहले मैं थोड़ा सा ये भी बोलना चाहूँगा कि आज जैसे कि 3 अपराधी जेल के सलाखों के अंदर है, इससे जो है कमलेश की आत्मा को भी थोड़ा सा तो शांति मिली होगी। और आज इसी को लेकर जब उनके परिवार में उनके माता पिता ने इस दुख को कैसे सहा होगा वो खुद ही समझ सकते हैं। लेकिन मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मेरे आह्वान पर वो लोग जो है लड़ाई के लिए तैयार हुए, और उस लड़ाई का नतीजा हमको मिला, और आज तीनों अपराधी सलाखों के पीछे हैं। और आज उसी तीनों अपराधी जब सलाखों के पीछे चले गए, तो आज उसमें जो उनकी अंत्येष्टि को जो उसको लेकर वो दोनों माता पिता आज हरिद्वार गए हुए हैं। और इसी के सामने एक बात और करना चाहूँगा कि अगर धारचूला के अंदर अगर शराब के जो ठेके चल रहे हैं, जो हर गली, हर दुकान, हर नुक्कड़ में चल रहे हैं, अगर उसको रोक दिया जाए, उस पर अगर पाबंदी लगा दिया जाए, तो ये जो इतने बड़े हादसे हो रहे हैं वो आराम से जो है कंट्रोल हो सकते हैं। और इस पर हम पूरे समाज को जग कर इसकी आवाज़ उठनी चाहिए, और इसके प्रति हमारी एक आवाज़ बनकर हम लोग खड़े हो जाएं, तो हम लोग कामयाब हो सकते हैं। और इसमें किसी को दोहराई की कोई बात नहीं, हम जरूर कामयाब हो सकते हैं। धन्यवाद।